हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल हीलिंग में आपका स्वागत करती हूँ। मैं टैरो रीडिंग के पाथ पर लेकर चलती हूँ आपके सारथी अंजू। चलिए गाइस, आज देखते हैं। आज जैसे पता है सबको, गुरुवार है, बाबा का दिन है। देखते हैं बाबा का संदेश हमारे लिए क्या है। हमेशा की तरह मैं 3 पैल रखूँगी, 1 2 3। जो भी आपको अट्रैक्ट करे वो चूज़ कर लीजिए। यदि एक से ज़्यादा पायल आपको अट्रैक्ट करे वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम गण गणपतयाय नमः, ओम नमो नारायण, ओम साईनाथाय नमः। पॉजिटिव रहिएगा, मन में क्वेश्चंस जो भी हैं रखिए। देखिए आपके कार्ड्स में क्या निकल के आता है बाबा की साइड से। नंबर 1 आपका फर्स्ट कार्ड पॉजिटिव रहिएगा। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 रेड कलर का हार्ट। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए फर्स्ट कार्ड। नंबर 2 जिन्होंने भी चूज किया है गोल्डन कलर का हार्ट। नंबर 3 के लिए देखते हैं फर्स्ट कार्ड। पॉजिटिव रहिए गाइस। पाइल नंबर 3 ग्रीन कलर का हार्ट जिसने भी चूज किया है। 1 2 3 से भी गाइस आप देख सकते हैं, या फिर जो मैंने हार्ट रखे उस कलर से भी देख सकते हैं। डेक ऑफ कार्ड है, स्वयं को स्वेच्छा से बाबा को सौंप दीजिए अपनी अभिलाषित कहानी को। नहीं, आपकी इच्छा है तो बाबा के शरण में आइए, किसी के कहने पे नहीं। आपका मन कहता है तो आइए। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी रेड कलर का हार्ट चूज किया है उनके लिए ध्यान, देवी एक रूपता, जीवन अवधि, वर्तमान में जीना, धारणा। पाइल नंबर 1 मेडिटेशन की आपको बहुत ज़रूरत है। लगता है बहुत डिस्टर्ब चल रहा है, तो सबसे पहले आपको मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है। या जो भी प्रश्न आप सोच रहे हैं आपको आंसर नहीं मिल पा रहा है, तो आपको वो उन प्रश्नों के आंसर आपको अपने अंदर से मिलेंगे। उसके लिए आपको मेडिटेशन ज़रूर करना पड़ेगा। जरूर करिए मेडिटेशन गाइस, यदि अपने क्वेश्चंस के आंसर आप चाहते हैं तो। देवी एक रूपता, परमात्मा एक है। परमात्मा तक पहुंचने के कई अलग अलग रास्ते, हम सब परस्पर जुड़े हैं। हमारा आत्मीय परस्पर संबंध है। पाइल नंबर 1 आपको जिस तरह से, जिस पद्धति से, जैसे आप पूजा पाठ अपना करते हैं या ईश्वर के लिए जैसे भी आप ध्यान करते हैं, जो भी करते हैं आप, जो भी आप अपने जिस तरीके से भी पूजा पाठ करते हैं वैसे ही करते रहिए। किसी के कहने से या किसी के बोलने से कि ऐसा करो वैसा करो करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत क्लियर बाबा का संदेश है कि जैसे आप कर रहे हैं, जिसमें आपको संतुष्टि मिलती है पूजा करने के बाद, जिसके करने के बाद आपको अच्छा लगता है वैसे करिए, किसी के कहने पर नहीं। जीवन अवधि, हर रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है, समय के साथ वो समाप्त हो जाती है। पाइल नंबर 1 जैसे आपको पता है ये संसार है, यहाँ सब कुछ नश्वर है, अमर कुछ भी नहीं है। तो हो सकता है कुछ लोगों के अपने लोग उनसे बिछड़े हों, कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ हो,
कुछ लोगों के फैमिली प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई हो कि वो अलग हो गए हों, तो आप बस इतना सोचिए, अब कोई गुंजाइश उनके संग रहने की नहीं है। तो आपको सिर्फ इतना सोचना है कि आपके संग उनका साथ इतने ही टाइम तक था, इतने ही समय तक आपको उनके साथ रहना था, इससे आगे नहीं। जीवन अवधि समाप्त हुई, आप लोग अलग हो गए। और जो इस लोक को छोड़ के उस लोक को गए हैं, तो इस लोक में उनकी अवधि इतनी थी, इतना ही उनका टाइम था। ये भी हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जाना सबको है। आगे पीछे अपनी जिस ड्यूटी के लिए इस संसार में आए वो पूरा करके हम लोग चले जाते हैं, है ना। तो अपने कर्म अच्छे बनाए रखिए, अच्छे से रहिए, दूसरों का भला सोचिए, अपना भी भला कीजिए, वो भी बहुत जरूरी है। दूसरों का ही मत हमेशा सोचते रहिए। पॉइंट नंबर 1, अपने लिए भी सोचिए। सेल्फ लव की जरूरत है आपको। और जो हो गया वो आपके हाथ में नहीं था, वो ईश्वर की मर्जी थी। वर्तमान में जीना, कल भ्रांति है, केवल आज मौजूद है। जो भी आप पास्ट में जी रहे हैं वो एक भ्रम है। पॉइंट नंबर 1, पास्ट में रह के आप कैसे जी सकते हैं। जो आज है उसको एक्सेप्ट करिए, तभी आप खुश रह पाएंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज आप पास्ट में ही जिएंगे तो जो आपके साथ के लोग थे वो बहुत आगे बढ़ जाएंगे, और जब आपको इस चीज़ का आभास होगा वो समय बहुत, जो कहते हैं ना, पीछे छोड़ के आ चुके रहेंगे। आप ऐसी जगह पहुंच जाएंगे ना आगे जा सकते ना पीछे। तो वर्तमान में जिए, जो पास्ट था उसे भूल जाइए। धारणा, उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। देखिए, पॉइंट नंबर 1, जब आपको पता ही है कि किसी ने आपको कुछ कह दिया या आपने किसी से कुछ ऐसा सुन लिया है, लेकिन उस चीज़ के लिए आपका दिल नहीं मान रहा, आपकी आत्मा नहीं मान रही कि ऐसा नहीं हो सकता, तो उस बात पे आप बिल्कुल विश्वास मत करिए। आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगर कोई सेकंड पर्सन आपको किसी के बारे में कुछ कह रहा है, फिर भी आप विश्वास आपको नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आप सही हैं। आपका जो इंट्यूशन है बिल्कुल सही जा रहा है। वो पर्सन या वो इंसान ने आपको ऐसा कुछ नहीं कहा है या कुछ ऐसा नहीं किया है। तो जो भी है इमेजिन मत करिए, जो आपका दिल कह रहा है वही करिए आप। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। पॉइंट नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। और यदि कोई क्वेश्चन के आंसर के लिए आप देख रहे हैं तो उसका आंसर आपको, आप मेडिटेशन करेंगे तब मिलेगा आपको। उसका क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं दे सकता है। चलिए अब शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 2, जिन्होंने भी गोल्डन कलर का हार्ट चूज किया है, भरोसा और आस्था, आत्मा का सफर, कृपा, देवीय समय, आप अद्वितीय हो। भरोसा और आस्था, बाबा का बहुत क्लियर कहना है। पॉइंट नंबर 2, ईश्वर पे विश्वास रखिए। जो चिंता है, जो भय है, वो दिमाग से निकाल दीजिए। जिस चीज़ को लेके आप डर रहे हैं, आपको वहम हो रहा है, उस चीज़ को दिल दिमाग से हटाइए। सबसे पहले तो पॉइंट नंबर 1, आप ईश्वर पे अटूट विश्वास रखिए। इसके कहने से, उसके कहने से अपना, आपका जो विश्वास हिल रहा है, मत करिए ऐसे। आप जिन्हें इष्ट मानते हैं, आपके जो गुरु हैं, उन पे दृढ़ विश्वास रखिए। जो आपके काम हैं जो रुके हुए हैं या जिसके कारण आपको टेंशन हो रही है या एक अनजाना सा डर बना रहता है, वो सब खत्म हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, ईश्वर पे अटूट विश्वास रखना है। और यदि आपका दिल बोले तो बाबा की शरण में जाइए और उन पे बिलीव रखिए कि ये काम आपका होगा ही, या इस चिंता से मैं मुक्त होंगी, या ये डर मेरे अंदर से निकल ही जाएगा, ईश्वर निकाल ही देगा। आत्मा का सफर, मैं मार्ग पर जरूर बताऊंगा, लेकिन आपको अकेले ही रास्ता तय करना है। पॉइंट नंबर 2, कर्म आपको खुद करना है। आपका कर्म कोई और नहीं कर सकता। सबसे पहले तो बाबा का बहुत क्लियर संदेश है, या आपके जो इष्ट है उनका भी यही संदेश है। आपको वो रास्ता दिखा रहे हैं, आप उस रास्ते पे चलिए। आपको उस रास्ते पे चलना है, वो रास्ता आपको दिखा रहे हैं, और उसी रास्ते पे चल के आपको आपकी मंजिल मिलेगी। और क्या चाहिए आपको, ईश्वर खुद आपको रास्ता दिखा रहे हैं।
जिससे कि कोई डाउट और कंफ्यूजन की तो चिंता ही नहीं है। तो जो ईश्वर रास्ता दिखा रहा है, ईश्वर कैसे रास्ता दिखाएंगे, आपको जो इंट्यूशन आ रहा है कि यही सही है तो वही करिए। कृपा, अपने आत्मा के स्तर पर चुनी जीवन की योजनाओं को ईश्वरीय कृपा समझें और स्वीकार करें। जो भी अभी आपकी लाइफ में हो रहा है, जो भी चल रहा है, जो हो सकता है आपको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है, लेकिन ये ईश्वर के कारण, उन्हीं के कारण हो रहा है। अपना जो आपका गोल था, जो आपको प्रॉब्लम हो रहा है गोल अचीव करने में, जो भी आपने सोचा है, ईश्वर की कृपा आप पे बनी हुई है, आप अचीव कर लेंगे। हाँ, थोड़ी परेशानी होगी, तो थोड़ी तकलीफ होगी, उसको एक्सेप्ट करिए, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज़, कोई भी अच्छा काम इजीली नहीं होता है गाइस। रुकावटें आती हैं, तकलीफ होती है, परेशानियाँ आती है, लेकिन एंड ऑफ रिजल्ट उसका जो आता है जैसा आप चाहते हैं। तो ईश्वर की कृपा आप पे बनी हुई है, आपने जो सोचा है वो होगा। जो तकलीफ आ रही है, जो परेशानी हो रही है, उसको इग्नोर करिए और सिर्फ अपने गोल पे ध्यान। देवीय समय, परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, जो आपका है वो आपको निश्चित ही प्राप्त हो जाएगा। पायल नंबर 2, जो भी प्रॉब्लम आ रही है किसी चीज को लेके, हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है आपके पूर्वज की प्रॉपर्टी हो, आपके घर की प्रॉपर्टी हो, जिसके कारण आपको लग रहा है कि वो आपको मिलेगी नहीं, या फिर अदर चीज़ें, जो भी चीज़ के लिए हो सकता है आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि वो आपकी चीज़ है और आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, जिससे आप बहुत टेंशन में। आपको क्या चीज़ है गाइज, वो आप खुद को आपको पता होगा। तो जिस भी चीज़ के लिए आप परेशान हो रहे हैं, इतनी टेंशन में, इतनी परेशानी में, हो सकता है आप कहीं किसी को देख रहे हैं शादी वगैरह के लिए, आपको लग रहा है कि वहाँ तो बहुत सारे रिश्ते जा रहे हैं, हमारे से इनका रिश्ता जुड़ पाएगा कि नहीं। जो आपका है वो आपको मिलेगा, लेकिन डिवाइन टाइम आने पे, देवीय समय आने पे। अभी आपका डिवाइन टाइम नहीं आया है, पाइल नंबर 1। और ये भी बेफिक्र होइए कि अगर वो चीज़ आपकी है तो आपको ही मिलेगी, किसी और को नहीं मिलेगी। तो आपको पता है कि आपकी ही वो चीज़ है, तो आप बेफिक्र हो जाइए, वो चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी। आप अद्वितीय हो, आपका सफ़र अनोखा है, किसी और से स्वयं की तुलना ना करें। लगता है पाइल नंबर 2 कुछ लोग है ना बहुत डिप्रेशन में, अपने को बहुत नीचा देख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है आप में कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके संग के लोग कितने आगे बढ़ गए, आप वहीं के वहीं हैं, जो डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो बाबा का बहुत क्लियर संदेश है, आप अद्वितीय हो, अनोखे हो, आप आम इंसान की तरह नहीं हो। स्वयं की तुलना ऐसे लोगों से करके, झूठे लोगों से करके, आप अपने से नीचे लोगों से करके, स्वयं की तुलना करके अपनी खुद की इंसल्ट मत करिए। हाँ, अगर कुछ डिप्रेशन का रीज़न सोचिए, हो सकता है कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो आपके हाथ से निकल गया, या कुछ ऐसा बिजनेस में डाउनफॉल देख रहे हो, कुछ भी ऐसा हो रहा है आपको, तो वो टेम्परेरी है, वो परमानेंट नहीं है गाइज। पाइल नंबर 2, बाबा पे विश्वास रखिए, अपने ईष्ट पे विश्वास रखिए, अपने गुरु पे बिलीव करिए। आप बहुत आम लोगों की तरह भीड़ में चलने वाले नहीं हैं, आप भीड़ से निकल के अपना रास्ता खुद बनाने वाले पर्सन हैं। तो इस बात पे विश्वास रखिए, अपने ऊपर भी विश्वास रखिए, और ये जो भी अभी समय है ये टेम्परेरी है आपका, उसके बाद जैसा आप चाहेंगे वैसा ही आपकी लाइफ होगी। तो ये थी पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। यदि कोई क्वेश्चन था कि काम होगा या नहीं, तो उसका आंसर है अभी आपका डिवाइन टाइम नहीं आया है, आपका काम होगा लेकिन डिवाइन टाइम आने पर। पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी ग्रीन कलर का हार्ट चुना है, दृढ़ बनिए, रंज और आनंद, रूहानी गुट समूह, समर्पण, विकास। पाइल नंबर 3 दृढ़ बनिए अपने देखिए, सबसे बड़ी चीज, यदि आपको लगता है किसी चीज को लेके आपने डिसीजन लिया है तो उस पे अड़े रहिए, किसी के कहने से अपना डिसीजन चेंज करने की जरूरत नहीं। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं उस चीज को लेके तो आप उस चीज पे अड़े रहिए कि यही करेंगे,
हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को लिहाज करते हैं, अरे उसको बुरा लग जाएगा, इसको बुरा लग जाएगा, हमको ये करना है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत है, आप सही हैं, आप सही है। सामने वाले को बुरा लगेगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन अगर वो सही इंसान होगा तो जरूर आपके बारे में सोचेगा कि नहीं मैं गलत था, वो सही था। और यदि वो आपका सही इंसान, वो सही पर्सन नहीं होगा, वो अपनी अकड़ में रहेगा या आपको झुका के रखना चाहता है, तो फिर आपसे वो आगे दोस्ती नहीं रखेगा। तो अच्छी बात है ना रहे ऐसे लोगों से। ऐसे लोगों के संग रह के जो आप नीचे ही नीचे जा रहे हैं, बेस्ट है कि आप उनको छोड़ दें और आगे बढ़े, और आपको आगे लाइफ में अच्छे लोग मिलेंगे, है ना। तो आप ये मत सोचिए, अगर किसी दोस्त यारी के बारे में सोच रहे हैं कि बचपन का दोस्त है या मेरा इतना पुराना फ्रेंड है, उसकी बात नहीं मानूंगा तो बुरा लग जाएगा। नहीं, बुरा लगेगा तो लगने दीजिए। आप सही हैं मतलब सही हैं। किसी के कहने पे भी आप अपना डिसीजन चेंज मत करिए। रंज और आनंद, उदासी और खुशी, ये सिक्के के दो पहलू हैं। पॉइंट नंबर 3, यदि आपको कुछ अभी प्रेजेंट पे परेशानी हो रही, तकलीफ हो रही है या किसी चीज़ को लेकर आप टेंशन में हैं, तो सबसे पहले ये टेम्परेरी है गाइस, ये परमानेंट तो है नहीं, है ना, और ये बहुत लंबे समय तक भी नहीं चलने वाला। आपने सिक्के का एक पहलू देखा, दूसरा नहीं देखा। हो सकता है अभी आपका कोई ऐसा फ्रेंड भी हो जो आपसे गुस्सा हो, लेकिन उसने आपको हो सकता है ऐसा कुछ बोल दिया हो जिससे आपको बहुत बुरा लगा हो, आप हर्ट हुए हो। लेकिन उसने ऐसा बोला क्यों? कुछ रीज़न है, तो वो भी देखिए, क्योंकि आपको पता है कि आपका फ्रेंड ऐसा नहीं है, अपने नेचर के अपोजिट जाके अगर वो कोई काम कर रहा है तो उसका रीज़न क्या है, रीज़न भी देखिएगा। अगर आप भी अच्छे दोस्त होंगे तो ज़रूर ये चीज़ नोटिस करेंगे। तो सिक्के के दो पहलू होते हैं, खुशी और गम। आज जिनका ऐसा लग रहा है बहुत हार्श टाइम चल रहा है, थोड़ा है, ये टेम्परेरी है, हमेशा के लिए नहीं है और टेम्परेरी है। खुश होइए क्योंकि फ्यूचर बहुत अच्छा है। आप रूहानी गुट का समूह, रूहानी समूह से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसे स्वीकार कर लिए। पाइल नंबर 3, सबसे पहले तो यदि कोई आपको बोलता है किसी चीज़ की हेल्प के लिए, तो अपने ईगो में रह के उससे आप इग्नोर मत करिए या आप मना मत करिए। अभी आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, और जो पर्सन, हो सकता है आप उसको पसंद नहीं करते हो सकता है ये, लेकिन वो आपकी हेल्प करना चाहता है और वो अभी सच में आपको दिल से हेल्प करना चाहता है। आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको छोटा दिखाने के लिए आपकी मदद नहीं करना चाहता। वो दिल से आपकी हेल्प करना चाहता है क्योंकि उसको आपकी तकलीफ देखी नहीं जा रही है। उसकी जो हेल्प है वो एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आपको अभी इस चीज़ की ज़रूरत है। जो अभी आप सोच रहे हैं, पास्ट मत देखिए उसका, जो प्रेजेंट में है वो देखिए और अपनी थिंकिंग चेंज कीजिए उसके लिए। समर्पण, अपने मालिक एवं गुरु के प्रति अनुग्रह पूर्वक समर्पण कीजिए और उन्हें वर्तमान स्थिति का सामना करने दीजिए। सबसे पहले तो पायल नंबर 3, जो भी प्रॉब्लम हो रही हैं, जो भी परेशानियां हो रही हैं, आप अपने गुरु से उस परेशानी को बर्दाश्त करने की शक्ति मांगिए, अपने इष्ट से मांगिए। जितनी आप बर्दाश्त कर सकते हैं करिए, क्योंकि देखिए जो आपको परेशानी हो रही वो आप ही के कर्म है। आप ही ने गलतियां की हैं, आप ही ने जानबूझ के कुछ चीज़ें ऐसी इग्नोर की हैं जिनके कारण आज आपको तकलीफ हो रही है। और यदि आपका बर्दाश्त बाहर हो चुका है, बिल्कुल आप नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, तो अपने सारी परेशानियां अपने गुरु के या अपने इष्ट के चरणों में समर्पण कीजिए। कहिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि अब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब आप मेरा सब कुछ ठीक करो भगवान। या गुरु से, जो भी आपके गुरु हैं उनके चरणों में जाके ये प्रार्थना कीजिए और देखिए आपको कितना रिलीफ मिलेगा, और जो भी परेशानियां हैं आपको पता भी नहीं चलेंगी कब खत्म हो गई। विकास, ईश्वर हमारे माता पिता हैं जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं, वही चीज़ है। यदि पायल नंबर 1 अभी किसी चीज़ को पायल नंबर 3 किसी चीज़ को लेके आपको अभी तकलीफ हो रही है, तो उस चीज़ को बर्दाश्त करिए। आप अगर बर्दाश्त कर सकते हैं तो बर्दाश्त करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि बिना मेहनत के गोल अचीव नहीं कर सकते। बैठे बैठे कुछ चीज़ नहीं मिलती है लाइफ में,
चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो। आज जो इतनी बड़ी बड़ी जगहों पे लोग बैठे, उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है गाइज। उनको दिन कब होती है, रात कब होती है, उनको पता नहीं चलता था, क्योंकि वो इतनी मेहनत करते थे। आज वो इस जगह पे बैठे हैं, इस पोजीशन पे बैठे हैं, तो उसका श्रेय उनको जाएगा, उनकी मेहनत को, उनके हार्ड वर्क को जाएगा। तो यदि अब आपको तकलीफ़ हो रही है, पेन हो रहा है, परेशानी हो रही है, सिर्फ अपने गोल की साइड देखिए, सारी दुख तकलीफ दूर हो जाएगी। क्योंकि आज आप मेहनत करेंगे तो कल उसका रिजल्ट आपको दिखेगा, प्रेजेंट का किया हुआ फ्यूचर में दिखेगा। यदि आज उस चीज़ को इग्नोर कर देंगे तो फ्यूचर भी कुछ नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको सोचनी है। आप लोग खुद इतने समझदार हैं। पाइल नंबर 3 और यस और नो में अगर कोई क्वेश्चन का आंसर है आपका, तो अभी डिवाइन टाइम आपका नहीं आया है, थोड़ा सा वेट कीजिए। जैसे डिवाइन टाइम आएगा आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो ये थी हमारे पाइल नंबर 3 की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बेल बटन ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।